नमस्कार साथियों, मैं एक नई पाठ्य योजना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हमारी पाठ्य योजना का 6वां भाग है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि किसी भी पाठ्य योजना को शुरू होने से पहले इस प्रकार का एक चार्ट बनाया जाता है, जिसमें छात्र व छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय, दिनांक, काल्यांश या पर्यवेक्षक का नाम आता है। उसके उपरांत आज हमारा विषय रहेगा जीव विज्ञान का और उप विषय रहेगा पौधे के भाग। हमारी जो शुरुआती पहले की 5 वीडियो है उनमें भी विषय जीव विज्ञान का रहा था। इसके बाद हम अन्य किसी विषय की पाठ्य योजना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज हमारा विषय है जीव विज्ञान का। इस जीव विज्ञान के विषयों में हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य करेंगे। जीव विज्ञान क्यों, बच्चों को जीव विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। तो पहला सामान्य उद्देश्य रहेगा जीव विज्ञान में छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा, छात्रों में मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को पैदा करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा व अंतिम, छात्रों को दैनिक जीवन में होने वाले विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी देना। सामान्य उद्देश्यों के उपरांत हम निर्देशनात्मक उद्देश्यों पे आते हैं। ये निर्देशनात्मक उद्देश्य सामान्य हमारे उप विषयों के अनुरूप होते हैं। मैंने आपकी पहले की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि निर्देशनात्मक उद्देश्य बनते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, जिसमें एक क्रमबद्ध संख्या के अनुसार एक क्रमबद्ध रूप से उद्देश्यों का निर्वाचन होता है। तो पहला हमारा उपविषय पौधे के भाग का निर्देशनात्मक उद्देश्य रहेगा छात्र पौधे के भागों को वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। दूसरा, छात्र पत्ते के कार्यों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। तीसरा, छात्र पौधे के प्रजनन भाग को दर्शाने में सक्षम होंगे। चौथा, छात्र पौधे के भागों में अंतर करने में सक्षम होंगे। पांचवा, छात्र पौधे के भागों का आरेख बनाने में सक्षम होंगे। निर्देशनात्मक उद्देश्यों के बाद हम सहायक सामग्री की बात करते हैं, जिसमें शिक्षक सहायक सामग्री आती है। शिक्षक सहायक सामग्री प्राय 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली सामान्य शिक्षण सामग्री आती है, जिसमें चाक, चाकबोर्ड, झाड़र व संकेतक आता है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षण सामग्री आती है, जिसमें चार्ट अथवा आप ऐसी वस्तु भी ले जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देने में सक्षम हो। जैसे कि उपविषय पौधे की भाग है, तो इसमें आप पौधे को भी लेके जा सकते हो, ताकि जो बच्चे हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने देखें और ज्ञान का अर्जन करें। तो दूसरे पेज में हम पूर्व ज्ञान परीक्षण के प्रश्नों के बारे में लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे छात्रों से 3 प्रश्न किए हैं, आप अपने अनुसार पूर्व ज्ञान परीक्षण के प्रश्न बदल भी सकते हैं। तो मैंने प्रश्न किए हैं, वायु मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होती है। तो छात्र के उत्तर दे रहे हैं पेड़ पौधों से। उसके उपरांत मैंने छात्रों से पूछा है कि पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो वो उत्तर देते हैं फल व फूल। फिर मैंने तीसरा प्रश्न पूछा कि पौधे किस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये प्राय प्रश्न को उत्तर बच्चे देने में सक्षम भी होंगे या नहीं भी सक्षम हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रश्नात्मक प्रश्न को असमर्थता जाते हुए लिखा है, छात्र उत्तर देने में असमर्थ। उसके बाद छात्र अध्यापिका उपविषय उद्घोषणा करेगी, जिसमें वो बच्चों को कहेगी छात्रों, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो छात्रों, आज हम पौधे के भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके उपरांत प्रस्तुतीकरण विधियां आ जाती हैं, जिसमें प्राय छात्र अध्यापिका कौन सी विधि को प्रयोग कर रही है, व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। उसके उपरांत आ जाते हैं पाठ्य योजना पे। पाठ्य योजना प्राय इस प्रकार का एक बॉक्स बना के की जाती है, जिसमें विषय वस्तु आती है, छात्र अध्यापिका कार्यकलाप आता है, छात्र कार्यकलाप आता है, व श्यामपट्ट लेखन कार्य आता है।
तो पाठ को इस प्रकार से हम शुरू करेंगे। छात्रों, अक्सर हम जगह जगह पर अनेकों पौधे देखते हैं जिसके विभिन्न भाग होते हैं। छात्र अध्यापिका पौधे को दर्शाते हुए, जैसे कि मैंने आपको शिक्षण सामग्री में बताया कि छात्र अध्यापिका क्या लेके आई है, पौधे को ही लेके आ गई है कक्षा में, ताकि बच्चे जो अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ले सके। तो छात्र अध्यापिका पौधे को दिखाते हुए कहेंगी, जैसे कि आप इस पौधे को देख सकते हैं। दूसरे पेज में क्या शुरू होता है, जैसे कि छात्र अध्यापिका ने पौधा दिखाया, तो उसके बाद छात्र अध्यापिका बता रही है कि छात्रों, पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ते, फल, फूल आदि। तो छात्र अध्यापिका ने उस पौधे को दिखा दिया, तो उसके दिखाने के बाद छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य भी साथ साथ में कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाठ्य योजना के प्राय 4 भाग इस प्रकार से बनाए जाते हैं: विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, छात्र कार्यकलाप और श्यामपट्ट लेखन। तो श्यामपट्ट लेखन में क्या लिखेगी वो, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल, फल इत्यादि। तो अभी छात्रों को ये बताने के बाद छात्र अध्यापिका प्रश्न कर रही है, कह रही है, छात्रों, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? छात्रों, हाथ खड़ा करो। छात्र यहाँ हाथ खड़े करते हुए, क्योंकि छात्र अध्यापिका कार्यकलाप के साथ साथ छात्र कार्यकलाप भी सुबह रूप से और सक्षम रूप से साथ साथ में चलता रहेगा। तो वो किससे पूछ रही है? शिखा से पूछ रही है। क्या कह रही है? शिखा, आप श्यामपट्ट पर लिखकर बताइए। ये भी हमारी माइक्रो स्किल का एक कंपोनेंट है, जिसमें हम छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए हम श्यामपट्ट पर लिखकर बताने को कहते हैं। तो छात्रा श्यामपट्ट पर लिखते हुए इस प्रकार से छात्रा ने श्यामपट्ट पे लिख दिया, जड़, तना, पत्ते, फूल। यहाँ पे मेरा जो श्यामपट्ट है वो मिसिंग है, आप यहाँ पे भी एक श्यामपट्ट लगा सकते हैं। तो छात्रा को रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हुए छात्र अध्यापिका शाबाश बैठ जाइए कहेंगी। उसके बाद जो पौधे के भाग है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। तो पहला कौन सा है? जड़। तो छात्र अध्यापिका ने यहाँ लिखा है कि छात्रों, जड़ पौधे का भूमिगत हिस्सा होता है जो मिट्टी से पानी व खनिजों को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है। इसने जड़ के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ इस पेज में बताया। अब अगले पेज में हम देखेंगे, छात्र अध्यापिका ने तने के बारे में बताया है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है जो मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगी, जिसके कारण ये छुप गया। यहाँ पे आपने लिखना है तना। तो छात्रों को तने के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए, छात्रों, तना पौधे का अभिन्न अंग है। तना पौधे को मजबूती प्रदान करने के साथ पानी तथा पोषण तत्वों के संचार में मदद करता है। छात्र अध्यापिका ने तने के बारे में बताने के बाद पत्ते के बारे में बताया है। तो वो कहती है कि छात्रों, पत्तों का कार्य पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके भोजन तैयार करना होता है। पत्ते वो भाग हैं जो तने से जुड़ा होता है, उसे परवृत्त कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। यहाँ पे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हुए, छात्र अध्यापिका कार्यकलाप और छात्र कार्यकलाप साथ साथ में चले हुए, साथ में यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य भी कर सकते हैं। उसके बाद छात्रों को बताती है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताते हुए, छात्रों, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से मिलने वाली ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित किया जाता है। छात्र अध्यापिका ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप छात्र कार्यकलाप में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, क्योंकि छात्र अध्यापिका कार्यकलाप और छात्र कार्यकलाप साथ साथ में चलते रहेंगे। अगले पेज में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, कंप्यूटर जेनिक मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। आप यहाँ पे आप अपने हाथों से भी पार्ट्स ऑफ प्लांट का चित्र बना सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग पौधे के भागों को
मैंने बताया है। जैसे पहला आता है फ्लावर अथवा फूल, उसके बाद लीव अथवा पत्ते, तीसरा फ्रूट अथवा फल, और चौथा स्टेम अथवा तना, और अंतिम में आती है जड़। आप इस प्रकार का एक चित्र, जिसे हम मिनिएचर कहते हैं, जो पाठ्य योजना में छोटे रूप में लिखता है, और एक इसका एक चार्ट बनेगा। तो आप इसी प्रकार से एक चार्ट बना सकते हैं और एक मिनिएचर बना सकते हैं। देखिए, पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों का चित्र। अगले पेज में हमने छात्रों को इतना पढ़ा दिया कि तना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद छात्रों को इंगेज रखने के लिए प्रश्नों को भी साथ साथ में चलाया जाएगा। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी, वो पूछेगी, छात्रों तने का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़े करते हुए, अब वो शिखा से प्रश्न कर रही है, शिखा आप बताइए। तो शिखा कहती, मैडम जी यहाँ पे छात्र जो है उत्तर देने में असमर्थ है। तो अध्यापिका, छात्र अध्यापिका अन्य छात्रा से पूछेगी, रिया आप बताइए। तो रिया कहती है, मैडम जी तना पौधे को मजबूती देता है तथा पौधे में पानी तथा पोषण तत्वों का संचार करता है। छात्र अध्यापिका शाबाश बैठ जाइए कहते हुए से बैठने को कहेगी। उसके बाद छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी, छात्रों पौधे का भोजन किस भाग में बनता है? अगले पेज में छात्र अध्यापिका ने प्रश्न किया कि पौधे का भोजन किस भाग में बनता है। आगे वो पूछती है, छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़े करते हुए शिल्पा से प्रश्न किया गया है, शिल्पा आप बताइए। शिल्पा कहती है, मैडम जी पत्तों में। उसको शाबाश बैठ जाइए कहते हुए छात्र अध्यापिका आगे बढ़ाएगी फूल। तो वो कहेगी, छात्रों यहाँ पे विषय वस्तु में भी आप फूल लिख सकते हैं। मैंने इस पाठ योजना में बहुत जगहों पे लिखा नहीं है, पर आप ध्यान दें कि कुछ एक विषय वस्तुओं के सेक्शन में भी आपको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप फूल लिखेंगे और पढ़ाएंगे, छात्रों फूल पौधों का प्रजनन हिस्सा होता है जो पराग तथा अंडे के निषेचन द्वारा बाद में फल बनता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका फूल के बारे में पढ़ाएगी, छात्रों जिन पौधों में फूल होता है वो फल का निर्माण करते हैं तथा फलों के द्वारा बीजों का प्रसार होता है और बीज आगे चलकर पौधा बनाते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हुए। इस प्रकार इस पाठ्य योजना का जो क्रियाकलाप चरण है यही समाप्त होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पुनरावृत्ति पे। अगले पेज में पुनरावृत्ति में छात्र जो पाठ का सार होता है उसके बारे में बताएगी। आप यहाँ पुनरावृत्ति को बढ़ा भी सकते हैं, मैंने छोटे से ही इसको खत्म कर दिया है। मैंने कहा है अर्थात छात्र अध्यापिका क्या कहेगी कि पौधे के विभिन्न विभिन्न भाग होते हैं जिनके भी अलग अलग कार्य होते हैं, जिसके बारे में हमने आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद आ जाता है मूल्यांकन। मैंने मूल्यांकन के 3 प्रश्न लिए हैं। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं या प्रश्न और भी पूछ सकते हैं। तो मैंने पहला प्रश्न किया है, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? तो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, जड़, तना, पत्ते, फल व फूल। मैंने अगला प्रश्न किया है, जड़ के क्या उपयोग है? तो छात्र उत्तर देंगे, मिट्टी से जल व खनिज ऊपरी भाग तक पहुंचाना जड़ का कार्य अथवा उपयोग है। मैंने तीसरा व अंतिम प्रश्न किया है, पौधे का प्रजनन भाग कौन सा है? तो छात्रों उत्तर दिया फूल। इस प्रकार से मूल्यांकन के प्रश्न यहीं खत्म हुए। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। अंतिम चरण रहता है पाठ्य योजना का गृह कार्य। मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिए हैं गृह कार्य के लिए। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पहला मैंने कौन सा प्रश्न पूछा है कि छात्र पौधे के प्रत्येक भाग के कार्यों का विस्तार पूर्वक लिखे। दूसरा, जड़ व तने के कार्य में क्या अंतर है? तीसरा व अंतिम, पौधे के प्रजनन अंग की चित्र सहित व्याख्या करिए। इस प्रश्न से छात्रों की रीजनिंग एबिलिटी, उनकी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का मैंने चयन किया है।
तो इस पाठ योजना का अंत यहीं पे होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पाठ योजना पसंद आई हो। जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज कमेंट में बताइए। बाय, जय हिंद।